चलिए दोस्तों, आज मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है एक, और वो बात आप ध्यान सुनेंगे। जितने भी फाउंडेशन वाले बच्चे जिनका दिसंबर में एग्जाम है वो ध्यान सुनेंगे बात को। देखिए, अब समय ज्यादा बचा नहीं है और चैप्टर्स बहुत आ जाते हैं। जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होते जाता है वैसे वैसे रिवीजन करने का समय बहुत आ जाता है। तो मैंने एक बहुत फर्स्ट टाइम मैं ये सोचा, और सेम इंटरमीडिएट के लिए भी सोचा है और सेम फाउंडेशन लेवल पे भी सोचा है। मैं क्या कर रहा हूं, अब मंडे से ऑनवर्ड, जो मंडे आने वाला है हमारा, जो हमारा मंडे आएगा, मतलब आज सैटरडे हो गया, तो जो मेरा मंडे आएगा ना, मंडे, इस मंडे से मैं आपको रोज का होमवर्क दूंगा। एक बेस्ट चीज जो मैंने सोची, मेरी बात सुने आप। ऑनवर्ड मंडे में सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, जिसमें मैं उस पर्टिकुलर दिन का होमवर्क दूंगा। हफ्ते में 5 दिन में आपको होमवर्क दूंगा और सैटरडे संडे का रिवीजन का रखेंगे हम सिस्टम। सैटरडे संडे हम रिवीजन का सिस्टम रखेंगे। मंडे को से ऑनवर्ड होमवर्क आएगा। मंडे को क्या तारीख है बताइए? आज कितनी तारीख हो गई? अगर हम आज देखें तो आज हमारी हो गई है 15 अक्टूबर, कल 16 है संडे, और 17 अक्टूबर। तो एनवर्ड 17 अक्टूबर से 17 अक्टूबर से दोस्तों हाँ, 17 अक्टूबर से रोज मॉर्निंग में एक वीडियो में अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, जिसमें मैं आपको शुरू से मैं 3 चीज आपको पढ़ाता हूं। जैसे कि मैंने 3 चीज पढ़ाई है। अकाउंट पढ़ाया है, मैंने लॉ पढ़ाया है, और मैंने मैथ पढ़ा है ना। अकाउंट, लॉ और मैथ मेरे 3 सब्जेक्ट। अकाउंट, लॉ और मैथ मेरे ये 3 सब्जेक्ट है। अकाउंट, लॉ, मैथ मेरे ये 3 सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट्स के अंदर सुनिएगा ध्यान से बात, इससे फायदा क्या होने वाला, सब चीज बताएंगे आपको, क्या बेनिफिट रहेगा आपके एंड एग्जाम के अंदर, सारी चीजें बताएंगे। अकाउंट, लॉ, मैथ। अब मान लीजिए मैंने मंडे की मॉर्निंग में एक वीडियो डाली, तो मैंने उस दिन का होमवर्क आपको दिया। रोज मैं दूंगा, मैं एक दिन में नहीं भूलूंगा ये चीज देने के लिए। रोज मैं एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको होमवर्क बताऊंगा उस दिन का। देखिए, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ना, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे नंबर से आप फाउंडेशन पास करो, बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करो, तो मेरी बात मान लेना। जैसे मैं रेगुलरिटी अगर होमवर्क दे रहा हूं, तो आप भी कोशिश करिए कि रेगुलर उस होमवर्क को करो। ज्यादा होमवर्क नहीं होगा, ज्यादा होमवर्क नहीं होगा। अगर आप क्लासेस कहीं से ले रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूंगा तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने मेरे से क्लास ली है, ठीक है जी, उनका तो मैं रोज क्लास में होमवर्क चेक करूंगा, रात वाली क्लास में। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको डेडिकेशन रखनी है, उनको ईमानदारी से करना है। जिन्होंने कहीं और क्लास ली है, उनकी क्लास अगर चल रही है तो उसके अलावा तो मैं आपको जो होमवर्क दूंगा एक लिमिटेड होमवर्क दूंगा। और पूरी स्ट्रेटेजी मैं बना चुका हूं होमवर्क की, कि कैसे मुझे आपको होमवर्क देना है, ठीक है, कैसे मुझे आपको होमवर्क देना है, और कैसे आपसे किस पर्टिकुलर टाइम पे कितना होमवर्क आपको कंप्लीट करा के कैसे कैसे आपकी रिवीजन करनी है। पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर सेट कर दी है, मेरे पास पड़ी हुई है कि इस दिन आप तक ये खत्म हो जाना चाहिए, इस दिन तक ये खत्म हो जाना चाहिए, इस दिन तक ये, और ये वाले क्वेश्चन हो जाने चाहिए। इस तरीके से मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं रेगुलर बेसिस पर, ठीक है जी। जो मैं क्वेश्चन आपसे कह रहा हूं कि ये वाले क्वेश्चन इतनी बार करना, तो इतनी बार करना। बुक खोल के अपनी बैठिएगा होमवर्क लिखते टाइम, मैं सारा होमवर्क आपको यहीं पर दिखाऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन इतनी बार करना, ये वाला क्वेश्चन इतनी बार करना। टारगेट ये सेट करेंगे, काफी टाइम है, अक्टूबर है, अक्टूबर का आधा है, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, 2 महीने में अच्छी खासी रिवीजन करा दूंगा आपके में, ठीक है, अच्छी खासी रिवीजन में आपको करा दूंगा। और 1 से 1 जनवरी से हम अपनी तीनों क्लासेस की रिवीजन यूट्यूब पर लाइव करेंगे फ्री, जिसमें और बच्चे जो सेल्फ स्टडी करें उनको भी बेनिफिट हो जाए। और अभी आप जो रिवीजन करोगे वो सेल्फ रिवीजन करेंगे। उसके बाद मैं जो रिवीजन कराऊंगा वो स्पीड से होगी, जो एक ऐसी रिवीजन होगी जिसमें आप जल्दी सीखेंगे, चीजें जल्दी होगी। वो जनवरी से लेकर 10 दिन का रिवीजन मैराथन रखेंगे। देखिए, 1 दिन का रिवीजन मैराथन मुझे, मेरे हिसाब से सही रहता नहीं है, उसमें ना आप समझ पाओगे, ना मैं आपको ढंग से समझा पाऊंगा, ठीक है। एक एक रिवीजन क्लास रोज रखेंगे। रोज रखने के बाद
रिवीजन में एक एक रिवीजन में एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। 10 दिन के अंदर हमारा एक मैराथन रिवीजन चलेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को पैसे भरने की नीड नहीं है उसमें। यूट्यूब पर चलेगा, एक समय रखेंगे, उस समय में वो क्लासेस रखेंगे और सुबह होगी, वो शाम वाम में नहीं होगी, ठीक है ना, सुबह रहेगी। तो अगर जो बच्चे कॉलेज जाते हैं वो 10 दिन आप छुट्टी करें, वो 10 दिन के लिए लीव लीजिए, क्योंकि वो 10 दिन ही है जो मेहनत करना होता है। इतने टाइम से आपने मेहनत करी 6 महीने, और वो 10 दिन आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो सारी मेहनत बर्बाद है 6 महीने की। वो 6 महीने की मेहनत दोस्तों वही रंग लाएगी जब वो 10 दिन आप ढंग से करोगे। ठीक है जी, सुबह क्लास रखूंगा, फिर शाम को नहीं रखूंगा मैं। रिवीजन चलेगी 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, ठीक है जी। और उस रिवीजन में आपको मैं ऐसा रिवीजन करा दूंगा जिसके अंदर आप 90 तक का भी स्कोर ला सकते हैं, 90 प्लस। डेडिकेशन वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, जिनके अंदर डेडिकेशन, वो तो अभी पता चल जाएगा जब मैं आपको होमवर्क दूंगा। अब मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज, ये भी मैं समझाने का पर्पज क्लास के अंदर ये है कि भाई रोज मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं 3 सब्जेक्ट का आपको होमवर्क दूंगा रोजाना बेसिस पर। उसमें आपको बताऊंगा कि आपको लॉ में ये वाला चैप्टर करना है और उसका इतना पार्ट तक करके लाना है, सिर्फ इतना ही पार्ट करना है। उस पार्ट को 2 बार लिखना है, 3 बार लिखना है, जितना बार मैं आपसे कहूं उतनी बार आप कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। इसके बाद मैथ की बात करूं तो मैथ में हमने मान लो एक सेट चैप्टर उठाया, सेट चैप्टर के हम बोलेंगे आपको इतने क्वेश्चन करके लाने, इतने क्वेश्चन करने हैं, इसको इतनी बार कर लेना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को 3 बार करो तो 3 बार कर लेना, मतलब जितनी बार मैं बोलूँ उतनी बार कर लीजिएगा। कंजूसी मत करिएगा, नंबर में कंजूसी हो जाएगी, कृपया करके समझिए आप। और अगर आपको देखो अच्छे से पास होना है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, मैं सुबह होमवर्क दूंगा तो रात तक आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सेम वीडियो पे आप कमेंट करके बोलेंगे कि मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, रात को सेम वीडियो पे कमेंट करके बोलेंगे कंप्लीट हो जाए। मैं अपनी रेगुलरिटी खत्म नहीं करूंगा, मैं अपनी रेगुलर बेसिस पे होमवर्क डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सुबह के मॉर्निंग में एक वीडियो पक्का आएगी यूट्यूब पर जिसमें हर दिन का होमवर्क आपको, डे 1 होमवर्क सीएमए फाउंडेशन, डे 2 होमवर्क सीएमए फाउंडेशन, ऐसे करके हर दिन की एक वीडियो रहेगी। जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे ही पढ़ना, ना एक्स्ट्रा ना ज्यादा ना कम, ठीक है ना। बहुत बच्चे होते हैं, मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें 1 चैप्टर पढ़ना है, बच्चे 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं, कह रहे जी छोटी मोटी बात मत करा करो मेरे से, 3 चैप्टर यूं निकाल देंगे। भाई मत करना, कृपया कह रहा हूं मत करिएगा ये सब, ये उल्टे सीधे काम है, ना करे। मैं आपको जिस स्ट्रेटेजी से मैं चल रहा हूं, मैंने कहा ना मैंने पूरी 2 महीने की स्ट्रेटेजी बना रखी है। इन दिसंबर आपका ऐसा रिवीजन हो जाएगा, मेरी बात को समझिए, आपको मैं इतना एबल कर दूंगा कि आप जितना मैं आपसे कह रहा हूं उतना करिएगा, बस उससे ज्यादा ना, उससे ना कम ना, ठीक है ना। पर इतना होमवर्क होगा कि आपके 2 से 2.5 घंटे में मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। जितना मैं आपको बोल रहा हूँ वो 2-2.5 घंटे आप मेरे पूरे दिन के मुझे दे देना बस। पूरा 24 घंटे का दिन है जिसमें से 8 घंटे आप सोते हो, और छोड़ो आप 8 घंटे का, 12 घंटे सोते हो आप। 12 घंटे में से 2.5 घंटे मुझे दे दीजिएगा, बाकी जो मर्जी करो आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ में आ रही है आपको बात। तो मंडे से हम डे 1 से लेकर होमवर्क स्टार्ट करेंगे। डे 1 का होमवर्क तीनों सब्जेक्ट का मैं पहले से बनाकर रखूंगा कि ये वाला काम ये वाला करना है। स्टडी मैट खोल के रखूंगा कि ये ऐसे ऐसे करके ये वाले क्वेश्चन इतनी बार करना है, ये वाला क्वेश्चन इतनी बार करना है, सबसे सेट करके रखूंगा। रोज वीडियो डालूंगा, रोज वीडियो देखनी है, होमवर्क नोट डाउन करना है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग उस होमवर्क को करना है। जो बच्चे कॉलेज जाते हैं वो कॉलेज में बाबू सोना ना करके 1 घंटा निकालकर होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आ रहा हूं घूमने से अच्छा 1 घंटा पढ़ सकते हैं। कॉलेज वाले बच्चे बड़े आवारा घूमते रहते हैं, मेजरली कह रहा हूं मैं, सारे बच्चों का नहीं कह रहा। कोई इस कोने में पड़ा है, बाबू सोना कर रहा है, बाबू खाना खाया आपने? नहीं पेट नहीं भरा अभी, मतलब पेट मतलब मेरा मन नहीं कर रहा, मैं खिला रहा हूं आपको अपने हाथों से खाना। कृपया करके ना करें। देखिए 2.5 घंटे अपने पूरे दिन का मांग रहा हूं मैं आपसे, 2.5 घंटे से आपको ज्यादा नहीं करना। 2.5 घंटे में भी तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड है, मतलब अकाउंट, लॉ और मैथ का तीनों का इंक्लूड है। पहली गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले शुरू में तो काम करने लगते हैं। मैं आपको पूरा बता देता हूं क्या होता है। मैं जब भी ये शेड्यूल ऐसे बनाता हूं तो क्या गलतियां करते हैं बच्चे। पहले शुरू में ऐसा लगता है उनको कि यार मैं तो भाई स्टार्ट करना है, मुझे स्टार्ट करना है। अब किसी दिन उनका छूट गया, उन्होंने कहा यार ये चीजें मैं कल कर लूंगा। अगर ये वाली बात आ गई ना आपके मन में तो बस फिर खत्म हो जाए, फिर छोड़ देना, फिर वहां से उम्मीद छोड़ देना। आप पास हो जाओगे, हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है, वो हो जाए अच्छी बात है, पर उम्मीद खत्म कर देना कि यार नहीं हमारे अंदर वो डेडिकेशन है ही नहीं, डेडिकेशन खत्म हो जाएगी, है ही नहीं अंदर, हम सीएमए करने लायक है ही नहीं बच्चे। देखिए अगर आप अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं ना
मेरी स्टडी अभी तक जिंदगी भर पहली से लेकर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसा करके 12वीं तक अपनी स्ट्रेटेजी करते हुए बहुत कुछ उखाड़ लिया होगा। आपको पता है आपने कितना उखाड़ लिया है, आपको खूब पता है आपको कितना उखाड़ लिया है। मैं इंटर वाले बच्चों को कहता हूँ ना, वो इतनी डेडिकेशन से पढ़ते हैं ना, मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं वो बच्चे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डर है, उनके अंदर एक जज्बा है कि यार मुझे इंटरमीडिएट क्लियर करना है, बहुत कंपटीशन है। फाउंडेशन वाले में ऐसा जज्बा आता ही नहीं, क्योंकि वो ना 12वीं के माइंडसेट करके आए होते हैं, 12वीं का माइंडसेट करके आए होते हैं। जबकि अगर मैं सेम वीडियो इंटरमीडिएट के लिए लाऊं ना, वो अलग ही लेवल पे वर्क करते हैं चीजों को। वो कहते हैं नहीं करना है तो करना है, किसी भी हाल में करना है, चाहे मुझे कितना टाइम लग जाए, मुझे करना है। समझ रहे आप? तो कोशिश करें, मेरी बात सुनिए। देखिए शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं बहुत कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, अच्छी कर रहा हूं, पर बीच बीच में आपका मन खत्म हो जाएगा कि हाँ यार मैं नहीं कर पा रहा, ये वो हो रहा है, छोड़ो ना यार, ये तो रोज का ये ड्रामा। देखिए ऐसी वाली बात मत लाइएगा। अगर करना है तो शुरू से करिएगा, अच्छे से करिएगा। वो मुझे पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? मुझे व्यूज से पता चल जाएगा, इसलिए तो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। मान लो आज मैंने यूट्यूब पर मंडे को वीडियो, ये वाली वीडियो डाली, बहुत सारे बच्चों ने देखी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे, नीचे कमेंट करके बताएंगे मुझे कि सर मैं रेडी हूँ आपके होमवर्क को करने के लिए, मैं रेडी हूँ करके नीचे पता चल जाएगा। मैं उनका नाम लिख लूंगा कि हाँ ये बच्चे रेडी है। अब उन बच्चों को रोज कमेंट करना है, कमेंट करना है, सर मैंने होमवर्क कर लिया, मैंने होमवर्क कर लिया। एक आप जो भी लाइव वाले बच्चे वो भी यूट्यूब पर कमेंट करके मुझे बताएंगे। हाँ मैं उन सबका नाम नोट करके रख लूंगा कि ये बच्चों ने मुझे कमेंट करके कहा था कि हाँ सर मैं आपके साथ होमवर्क करूंगा, रेडी हूं मैं होमवर्क करने के लिए। मैं डे 1 का होमवर्क डालूंगा, रात को वो मुझे कमेंट करके बताएगा वीडियो में कि हाँ सर मैंने कर लिया। 5 सेकंड लगते हैं कमेंट करने के अंदर वीडियो ढूंढकर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कर सकते हैं, ठीक है ना। उन बच्चों का मुझे लगता है कि हाँ ये बच्चे जो है, ये बच्चे मेरे को, और जो बच्चा मेरे साथ एंड तक टिका ना कि हाँ सर मैंने एंड तक, जो बच्चा मुझे लास्ट एंड तक कमेंट कर रहा है। अब बच्चे तेज ना बने कृपया करके, उससे मेरा नुकसान नहीं आपका ही नुकसान है। कोई बच्चे कहेंगे मैंने होमवर्क कर लिया पर करा नहीं होगा, रात को कमेंट कर देगा हाँ होमवर्क कर लिया। आज जो बच्चा मुझे एंड तक टिकाना, देखना उसके नंबर सबसे ज्यादा आएंगे। मैं लिख कर दे सकता हूँ ये बात। क्यों ज्यादा आएंगे? क्योंकि रेगुलरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्त। रेगुलरिटी ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर किसी की बस की बात नहीं है रेगुलरिटी रहना। रेगुलर रहना हर किसी की बस की बात नहीं है। देखिए एक्सक्यूजेस जो आप दोगे अपनी जिंदगी के अंदर, ये मुझे दोगे कि सर मैं आज होमवर्क नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं कर पाया क्योंकि ये हो गया मेरे साथ, ये एक्सक्यूजेस मेरे लिए नहीं, मेरे काम नहीं आएगा। मैं तो फाउंडेशन क्लियर कर चुका, मैं अपना इंटर ग्रुप 1 भी क्लियर कर चुका और ग्रुप 2 भी, और फाइनल का ग्रुप 4 भी क्लियर कर चुका। मेरे काम क्या आएगा? ये एक्सक्यूजेस मेरे लिए थोड़ी ना, ये आप किसी को शीशे के सामने खड़े हो जाना कि यार आज मैं होमवर्क नहीं कर पाया, मैं एक्सक्यूज दे दूंगा सर को, कोई फायदा नहीं है दोस्त। अगर आपका गोल लंबा है ना, अगर आप लंबा सोच रहे हो ना, बहुत आगे तक की दूरी की सोच रहे हो ना, तभी आप सक्सेसफुल हो। अगर आप एक लिमिट तक की सोच रहे हो कि हाँ मुझे फाउंडेशन पास करना है इतना है, तो फिर छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं। आप दूर की सोचिए कि यार मुझे सीएमए क्लियर करना है, और सीएमए क्लियर करने के लिए आज से मुझे अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी लानी है। और वो रेगुलरिटी पता कब आती है? वो आती है जब कोई पर्सन हमें होमवर्क देता है। मैंने देखा है ये शुरू से ही बच्चों के अंदर एक पता नहीं क्या ही होता है, पता नहीं क्या ही कीड़ा होता है उसके अंदर, कि अगर टीचर होमवर्क दे रहा है तो करूंगा, नहीं दे रहा तो नहीं करूंगा। होता है, ये सभी के अंदर होता है, मेरे अंदर भी था ये। जब मैं एज अ स्टूडेंट काम करता था कि अगर होमवर्क दिया चलो करो, नहीं तो छोड़ो, होमवर्क नहीं आ रहा, आज होमवर्क नहीं आ रहा, चलो खेल ले, समझ लो। तो ये चीज है दोस्त। देखिए यहाँ पर ना आपके घर वाले आपको ना तो बोलेंगे पढ़ बेटा पढ़ पढ़, शुरुआत में चलो आज शुरू में बोल भी दिया कि पढ़ पढ़ पैसा लगाए, इन एंड जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे नहीं पढ़ना पड़ेगा, खुद की जिम्मेदारी खुद से लेनी होती। आपका अपना फ्यूचर है दोस्त, आज की मेहनत आगे जाकर आपको बहुत पैसा कमा सकती है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं और छोड़ देते हैं कोर्स, और पैसा बर्बाद करके छोड़ते हैं। इतनी फीस भर देते हैं, इतनी सारी कोचिंग क्लासेस लेते हैं, पढ़ नहीं पाते। वो इस वजह से नहीं पढ़ता है क्योंकि उनकी शुरू से ही रेगुलरिटी नहीं है। सारा खेल रेगुलरिटी का है। रेगुलर जो बच्चा है ना चीजों को लेकर, जो रेगुलर पढ़ाई कर सकता है, आज से देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं। पहले मैं एज अ स्टूडेंट जब मैं पढ़ता था, मैं 2 घंटे पढ़ लेता था, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, बहुत कुछ कर लिया है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं बहुत सारा पढ़ लिया है। बहुत इतना पढ़ लिया मतलब 2 घंटे मतलब क्या होता है 2 घंटे? मतलब मैं तो ट्यूशन भी तो गया था मैं, और 2 घंटे पढ़ भी लिया। ओ मैं वही 2 घंटे मांग रहा था मैं आपसे, बस वही 2 से 2.5 घंटे मांग रहा हूँ, उतना और पढ़ लेना मेरे लिए। मैं आपको एक गारंटी कह रहा हूं, मैं आपको इस लेवल पे बनाकर छोड़ूंगा कि आप कहोगे इंटरमीडिएट में आपसे मेरे से होमवर्क लेने की नीड नहीं होगी। आप खुद ब खुद अपना होमवर्क खुद देकर खुद कर सकते हैं। मैं आपके एक डिसिप्लिन ले आऊंगा आपकी जिंदगी के अंदर, आपको डिसिप्लिन से ले आऊंगा। और बहुत जरूरी डिसिप्लिन होना पढ़ाई के लिए। आज पढ़ा, कल पढ़ा, परसों पढ़ा, उसके बाद नहीं पढ़ा 2 दिन, फिर आज कल परसों, फिर उसके बाद नहीं पढ़ा, ये दिस इज नॉट अ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन नहीं है पढ़ाई को लेकर।
तो अगर आपको पढ़ाई के लिए अच्छा है, आपको पढ़ना है, अच्छे नंबर से पास होना है, देखिए जो बच्चों ने कभी सपना देखा था ना 90 प्लस का, वो भी ला सकता है फाउंडेशन लेवल पे 90 प्लस, बहुत आसान होता है लाना। मेरा होमवर्क करते जाइए, तो मैं ही आज ही कहूंगा और ये लास्ट ही बार कहूंगा, उसके बाद तो देखो मैं होमवर्क आपको दूंगा रेगुलर बेसिस में, जो एंड तक करता हुआ। मैंने आपसे कहा कि मैं कैसे पहचानूंगा आपका होमवर्क, तो आप आज मैंने ये वीडियो डाली, आप नीचे कमेंट करेंगे आप रेडी हो होमवर्क करने के लिए, मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा आज, और आप मुझे कहेंगे कि सर मैं रेडी हूं होमवर्क करने के लिए, उन बच्चों का नाम मैं लिख लूंगा। देखने के बाद आप लिखेंगे, कमेंट करेंगे। हो सकता है व्यूज बहुत सारे, बच्चा आता है क्लिक करता थोड़ी देर सुनता फिर चले जाता है, कह रहा है ऐसी बड़बड़ा रहा, छोड़ना इसको। पर वो एंड तक नहीं देखता ना। आप शुरू से अगर किसी टीचर को जज करोगे तो शुरू में 2 मिनट में आपने जज नहीं कर सकते किसी टीचर को, वो एंड तक नहीं पड़ता है। ऐसे जब भी आप डेमो क्लास देखते हैं ना, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे डेमो क्लासेस लेते हैं, टीचर से मांगते हैं क्लास, वो शुरू की क्लास देख लेते हैं, एंड तक देखता ही नहीं। भाई जब तक चीजों को आप एंड तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगी। और जिस बच्चे ने ये वीडियो देखी होगी एंड तक, वो कहीं ना कहीं मेरी बात सुन रहा है। और बहुत बच्चे फॉलो करते हैं दोस्तों मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी, एक बारी में एक टाइम में मैंने क्लियर करा है। और मैं अपनी स्ट्रेटेजी जानबूझकर किसी को बताता नहीं, क्योंकि फॉलो करना हर किसी की बस की नहीं है, सही में नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटेजी से क्या होता है, मैं फोकस नहीं करता हार्ड वर्क पे, मैं स्मार्ट वर्क पे फोकस करता हूं। मैं सोचता हूं कि यार अगर हम देखो फाउंडेशन लेवल पे तो बात नहीं करूंगा अपनी स्ट्रेटेजी की, इंटर लेवल पे बेसिकली बात करूंगा, क्योंकि इंटर लेवल पे ना 100 नंबर का मार्क्स का कर रहा है फायदा नहीं होता। मैं बच्चों को कहता हूं तुम 80 मार्क्स का करके लाओ, 170 आप लेकर आएंगे। अब अगर आप 100 मार्क्स की तैयारी करोगे ना तो आपके 60 भी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको तैयारी करने का कंटेंट बहुत ज्यादा है। पर फाउंडेशन में ऐसा नहीं करूंगा, फाउंडेशन में आपको 100 के 100 नंबर का करवाऊंगा, क्योंकि उनमें आ सकते हैं यार। मेरे खुद के बच्चों के 99 आए हैं लॉ के अंदर यार, बताओ 99 नंबर लेकर आए बच्चे, 95 96 नॉर्मल है ये सब नंबर लाना, आप सभी ला सकते हैं। बट पता क्यों नहीं आते, रीजन ये क्योंकि हम रेगुलर नहीं पढ़ते, बस यही फर्क होता है। किसी बच्चे के नंबर आते हैं, किसी के नहीं आते। अगर बच्चा रेगुलर पढ़ता है तो नंबर आएगा। ठीक है जी, तो मंडे को डे 1 से वीडियो आएगी। डे 1 होमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट, डे 2 होमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट, और रोजाना ये होमवर्क आपको मिलता रहेगा मॉर्निंग में, रोजाना होमवर्क मिलता रहेगा। आपकी पढ़ाई के अंदर दो बहुत सारे बेनिफिट होंगे। पहली बेनिफिट ये होगा कि आपको कोई बिना डांटे आप उस पर काम करते हैं, आपको अपने फ्यूचर की चिंता है जब भी आप उस पर काम कर रहे हैं। आपके अंदर पढ़ाई को लेकर डिसिप्लिन है, पढ़ाई को लेकर रेगुलरिटी है। आप जब इंटरमीडिएट या बड़े लेवल पाएंगे तो आपको कोई किसी को आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाने लगेगी खुद को भी। होता है धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो ना, धीरे धीरे जब आप इंटरमीडिएट फाइनल लेवल पर सोचेंगे तो आपको लगेगा यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना कंधों पे पढ़ाई की, तो किसी को बोलना नहीं पड़ता, बच्चा खुद उठकर पढ़ता है कि यार मुझे पढ़ना है, अगर मुझे पास होना है तो मुझे पढ़ना है, अगर मुझे अच्छे पैसे कमाने हैं तो मुझे खुद से पढ़ना होगा, किसी के कहने से नहीं। आज माँ बाप बोलेंगे पढ़ने को कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ेगा तभी नौकरी मिलेगी, उस टाइम ऐसा नहीं होगा। उस टाइम आप खुद कहेंगे कि यार मुझे पढ़ लेता हूँ, पढ़ूंगा तो ही मैं अच्छा पैसा कमा पाऊंगा और अच्छी लाइफ जी पाऊंगा अपनी। सीएमए क्लियर करने के बाद, सीएमए क्लियर करने के बाद ये मत समझिएगा कि आप लाखों कमाएंगे, आप हजारों भी कमाओगे, 10,000 भी कमा सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस किस लेवल पे पढ़ते हो, किस लेवल की नॉलेज गेन करते हैं। तो सीएमए करने पे आपको दुनिया बोलती होगी कि यार सीएमए के तो लाखों पैकेज है, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है उससे, तुम्हारा है क्या। एक सीएमए ने क्लियर करा, एक सीएम बच्चा क्लियर करके उसका 20 लाख का पैकेज बन गया, बच्चे खुश हो रहे हैं, 20 लाख का पैकेज है, अरे तेरे को थोड़ी ना है, उसको है भाई, उसको खुश होने दे। तेरे क्या, तू कहाँ है फाउंडेशन में, खुश कहाँ हो रहा है, 20 लाख का पैकेज मिला है भैया बताओ। तुझे मिलेगा जब तुम्हें मिलेगा तब खुश होना ना। हाँ 20 लाख का पैकेज मिला है यार मुझे, मैं इस लेवल पे काम करके आया हूँ, ठीक है। वहां 20 लाख का पैकेज उसको मिला, खुश तो हो रहा है, कोई फायदा नहीं है दोस्त। 20 लाख का पैकेज जब खुद को मिलेगा ना, तब उस लेवल की खुशी, खुशी पता कब होती है, जब आप पास होते हैं। और एक अटेम्प्ट में पास करना सीएमए को बहुत बड़ी बात होती है। और एक अटेम्प्ट में पास करने के लिए मैंने पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, 6 साल से पता एक ही चीज देखी है, जो भी बच्चा फेल होता है ना, मैं उससे बात करता हूँ ना, पता क्या कहता है वो मेरे से, कि सर मैं रेगुलर नहीं पढ़ पाया। ये हर बच्चा मुझसे कहता है, जो भी बच्चा फेल हो जाता है ना, वो ये कहता है कि सर मैं रेगुलर नहीं पढ़ पाया। अगर मैं रेगुलर पढ़ता या मेरा कोर्स नहीं हो पाया, कोर्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तू रेगुलर नहीं पढ़ा। अगर कोर्स हो जाता है, रेगुलर पढ़ पाता तो पास होता। सारा खेल रेगुलर पढ़ने का है।
यहाँ पर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो चाहते हैं कि एक दिन में सब कुछ कर लूं, फिर एक दिन कुछ ना करूं। गलत है ना, ये भी गलत है। तो इसलिए वो आपको तरीका नहीं पता। एक रेगुलर होमवर्क देने का तरीका ये है कि आपको कितना करना है। मैं आपको बता दूं आज इस लेवल पे कि आगे जाने वाले लेवल पे आप ये खुद से जान सको कि आपको एक दिन में कितनी मेहनत करनी चाहिए। ना किसी दिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ना किसी दिन बहुत कम मेहनत करनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी मेहनत करो। वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा बनता है, तो वैसी बूंद बूंद पढ़ाई से आपकी रिवीजन हो जाएगी, आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मंडे ऑनवर्ड से मैं रोज रिवीजन डालूंगा और मैं देखूंगा कितने बच्चे कमेंट करके मुझे बताते हैं कि मेरा होमवर्क हो गया है, आज का मेरा होमवर्क हो गया। पर्सनल मैसेज मुझे मत करिएगा, कमेंट करके ही यूट्यूब पर बताइएगा कि आज मैंने होमवर्क कर लिया है। मैं देखूंगा कितने बच्चे सही में पढ़ना चाहते हैं, सही में उनके अंदर वो बात है पढ़ने की, वो बात है क्लियर करने की, वो बात है पैसा कमाने की। खेलने जाना, घूमना, लड़कों लड़कियों से बातें करना, ये सभी चीज जिंदगी का पार्ट है दोस्त। मैं ये नहीं कह रहा कि ये छोड़ दो, अपने दोस्तों से बातें करना बंद कर दो, या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उससे बातें करना कम कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें कुछ टाइम अपनी पढ़ाई के लिए निकालो, क्योंकि चीजें देखिए आज के टाइम पे हम किसी से ये नहीं कह सकते ना कि सर मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो लड़कियों से बात नहीं करता, ये नहीं करता। ये नॉर्मल हो चुका है दोस्तों आज के टाइम में, मॉडर्न इतना जमाना है। छठी क्लास के बच्चे का बॉयफ्रेंड है या छठी क्लास की लड़के की गर्लफ्रेंड है, बताओ। तो उनसे क्या कहे कि बेटा थोड़ा बड़ा हो जा, अभी तो तू पैदा ही हुआ है, तो ये तेरा सब कहां से पता चल गया? मोबाइल से पता चला और कहां से पता चला? तो चीजें अंत तो ये समझाने वाली चीज तो है नहीं भाई। करना है तो वो तुम्हारा एक पार्ट है, 5 का पार्ट है, करो, आपको कुछ समझने में मिलता है। बट कहीं ना कहीं आप ये भी सोचिए कि पढ़ाई भी एक हमारी लाइफ का पार्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वैसे ये मजबूरी आप समझिए कि पढ़ाई करनी है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। कल को आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, टूट गया, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, खत्म तो ना हो जाएगा, वो चले गई दूसरी आएगी, है ना। लड़के कहते हैं बस लड़की और ट्रेन, एक जाती है एक आती है, एक जाती है एक आती है, वही वाला सीन है। फिर लड़के कहते हैं ऑटो रिक्शा, एक सीटी पे 10 आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, समझिए। अब ये चीज को देखो, मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि आप इस लड़के से बात करना या लड़की से बात करना बंद कर दीजिए। आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ, एज अ फ्रेंड बनकर गाइड कर सकता हूँ कि हाँ, वो पुराने जमाने के टीचर बनकर भी नहीं गाइड कर रहा कि बात करता लड़का से, कल से बात कर टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं, बुलाऊं भी घर वाले को। ऐसे नहीं, हमें पता है क्या चल रहा है आज के टाइम पे और क्या हो रहा है। मैं उनसे कह रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर टाइम को कम करने के बाद जो आप अपनी पढ़ाई पे भी उतना ही फोकस करिए, क्योंकि जिंदगी में आपको जो चाहिए ना अपनी लाइफ के अंदर, वो पैसा ही दिला सकता है। और पैसा कमाने के लिए आपको उस लेवल पे खड़ा होना पड़े। तो जो भी है देखो, सोचो समझो, एक घर पे अपने आप से एक शेड्यूल बनाओ। आज बैठकर थोड़ा वेट करो, थोड़ा सोचो, एक कॉपी में अपने आप से शेड्यूल बनाओ कि कितना टाइम, कब कब टाइम मेरा फ्री होता है, मैं किस टाइम पे काम कर सकता हूं, मैं जो होमवर्क सर देंगे उसका काम कर सकता हूं, मैं क्या करता हूं पूरे दिन। ये सोचो आप आज घर बैठकर, आप यही सोचना, कल यही सोचो कि यार मैं पूरे दिन कैसे बिता रहा हूं अपना, कब उठ रहा हूं मैं, फिर क्या करता हूं मैं, फिर कैसे, और फिर देखना कि आपने पूरे दिन में कितना टाइम वेस्ट करा। पूरे दिन में देखना कि आपने कितना पढ़ा और पूरे दिन में कितना वेस्ट करा। बहुत सारे दिमाग में बच्चों के मन में ये होता है कि अभी वो क्लास ले रहे हैं, उसने 3-4 चैप्टर की 50 सब्जेक्ट की क्लास ले ली, इनफ है, पढ़ाई खत्म हो गई। वहां पर चीजें ये नहीं होती दोस्त। आप खुद देखिए, आप खुद जानिए और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए अपनी पढ़ाई को लिए। तो कोशिश करिए कि जो चीज आज आप एक शेड्यूल बनाइए, आज देखिए क्या करते हो आप पूरे दिन में, और कितने घंटे आप पढ़ते हैं रोजाना। क्या देखिए ना, ऐसे एक दिन का मत देखिए, बस बस बच्चे क्या करते हैं, आज तो मैं 4-5-6 घंटे पढ़ा, अरे 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 बस। तो सोचिए अगर पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं और आप मान लो 4 घंटे की क्लास ले लिया, 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ ले तो 18 घंटे मायने रखते हैं। 18 घंटे आप पानी में डाल देते हैं। सोचो 18 घंटे कम थोड़ा होते हैं, बहुत होते हैं।
अब वो सोचिए उन 18 घंटे जो आप वेस्ट कर रहे हो ना, वो कितना गलत। अब उन चीजों को कम करिए दोस्त, और चीजें फोकस, इक्वलेंट पढ़ाई को भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल दीजिए। मेरा काम समझाना है, समझ जाता है जो बच्चा वो आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं समझता वो रह जाता है पीछे। ठीक है, तो मंडे ऑनवर्ड डे 1 से मैं होमवर्क दूंगा। एक दिन का होमवर्क एक ही दिन कर देना। अगर आपने ऐसे सोचा कि कल सैटरडे है, संडे में कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो समझ लेना फिर उस दिन के बाद होमवर्क करना बंद कर देना, फिर आप मेरे उस स्टूडेंट की लिस्ट में नहीं आए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा कितना डेडिकेशन अपनी पढ़ाई के लिए, और वो बच्चा फाइनल तक पास होगा। जो मेरे साथ 2 महीने का होमवर्क कर जाता है, एंड तक टिक जाता है, मैं उसको सर्टिफिकेट में लिख कर दूंगा, बेटा तू फाइनल तक पास हो जाएगा, क्योंकि तू कर सकता है, तेरे अंदर उतनी हिम्मत है, तू पढ़ सकता है, तो वो पढ़ाई से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, तो इस क्लास को मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ। नीचे कमेंट करके मुझे बताना है कि कौन कौन बच्चा होमवर्क करेगा, रेडी है इस 2 महीने के पीरियड पे मेरे बताए हुए तरीके से। जितना मैं होमवर्क दूंगा उतना ही करना, ज्यादा नहीं करना, कम। और शेड्यूल बनाओ, देखो क्या करते हो आप पूरे दिन के अंदर, कहाँ समय निकाल सकते हो और होमवर्क करने का। ऐसा शेड्यूल मत बनाइएगा जहां पर आप अपनी पर्सनल लाइफ को छोड़ दे। दोस्तों के साथ जाना वो भी जरूरी है, बातें करना वो भी जरूरी है, समझ में आ रहा है? मोमोज खाना भी जरूरी है, बाहर घूमना भी जरूरी है ना, ये भी एक लाइफ का पार्ट है। बट दैट इक्वली इंपॉर्टेंट, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जब आप होमवर्क करोगे मेरे। मिलते हैं मंडे को डे 1 पे होमवर्क। सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो डालूंगा रेगुलर बेसिस पर, लिख लीजिएगा होमवर्क पे, और शाम को जाकर एक वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा उसी वीडियो पे कि आज का होमवर्क मैं कर चुका हूं। ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर।